मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तारिक रशीद साहब, अलामिया जारी हो चुका है, अलामिया में बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़े फैसलों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़े फैसले हैं और ऐसे फैसले हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ, रूल, रेगुलेशन और कन्वेंशन के मुताबिक हैं। ऐसे फैसले नहीं है जिनका कोई सबूत ना दे दिया जाए, और ये इंडिया ने जो किया उसके रिस्पॉन्स पे दिए गए हैं। तो आई थिंक ये बड़े अहम फैसले किए गए हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और इंडिया जरूरत नहीं कर सकता हमें अंडरमाइन करने की। और वो जहाँ तक जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इंटरनेशनली बाइंडिंग है, और अगर इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जैसे कहा कि सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और जब एक्ट ऑफ वॉर होता है तो उसमें हम किसी हद तक की चले जाएंगे और हमारे पास जो भी कैपेबिलिटी हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बाकी पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है तमाम इंडियन के जहाज़ों को, चाहे वो ओन करते हैं या ऑपरेट करते हैं। और इसके अलावा सारा ट्रेड ख़त्म कर दिया है, और सिख जो है सिवाय सिखों के तमाम जो इंडिया के सिटीजन हैं उन्हें पाकिस्तान से 30 अप्रैल से पहले वापस जाना होगा। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं, और इंडिया को समझ लग जाएगी कि जो उन्होंने झूठ बोला है और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की वहाँ प्रेजेंस से उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि कश्मीरियों को और दबाया जाए और उनके लिए जो ज़मीन है इंडिया की तंग कर दी जाए। तो भाई, और दूसरा देखें, वो बाहर में उनके सूबे में इलेक्शन आ रहे हैं। आज सुबह इंडियन के प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके स्पीच की और पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। तो ये मेरे अपने असेसमेंट में ये इलेक्शन गिमिक थी कि जैसे वो कोई भी जब इलेक्शन किसी स्टेट में आता है तो वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं ताकि बीजेपी को वोट पड़ जाए। बट अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उनको क्रिटिसाइज कर रही है कि इंडियन हुकूमत की नाकामी है कि वो कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। वहाँ 8 लाख फौज है, वो 8 लाख फौज क्या कर रही है? सो रही है। और वो जो जगह जहाँ हुआ है पाकिस्तान से 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ कैसे कोई जाके अटैक कर सकता है? और अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जैसे वो कह रहे हैं, वहाँ किसी ने एक अननोन ग्रुप ने कबूल की है, तो ये उनके लिए इंटेलिजेंस उनका फेलियर है। और अगर ये वाकई वहाँ इंसिडेंट हुआ है तो वहाँ कोई हथियार दिखाएं, किसी जख्मी को दिखाएं, किसी को जो पकड़ा है उसको दिखाएं, वो दिखा नहीं रहे। तो टोटली एक ड्रामा था। तारिक रशीद साहब, उसका तो भौंडा फूट गया, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर दिखाई गई हैं वीडियोस और जिस तरह की हमें वहाँ पर पिक्चर्स शो की गई हैं, वो लोग तो जिंदा साबित हुए हैं और जिंदा जो है वो वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इस तरह के भारत के प्रोपेगेंडे मजीद भी बेनकाब होते आए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए, इसलिए बाहर में आज जाके मोदी साहब स्पीच कर रहे हैं और वहाँ ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। भाई, आपका जो पूरा भौंडा ये ड्रामा था वो तो बेनकाब हो गया है। ना आपने किसी इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया, ना आप अपने इवन अपने मुल्क के लोगों को वो जो है वो क्रिटिसाइज कर रही है। अपोजिशन देखें, बड़ी स्ट्रांग वहाँ अपोजिशन है। इनकी टोटल वहाँ 270 सीटें को मिला के तो 240 के करीब तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी हैं। तो थोड़ा सा भी इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर उनके बंदे तोड़ लेती है तो मोदी की तो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो ये इसलिए बाहर में इलेक्शन में वो सीटें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, वहां जाके वो स्पीच कर रहे हैं। लेकिन इंडियन अवाम सारी जो है वो आरएसएस नहीं है, सारी हिंदुत्व पे बिलीव नहीं करती। तो जो बड़े लोग हैं उन पे क्वेश्चन वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान, देखिए, हमारे लिए मौका है दोबारा कि हम ये जो कश्मीर का इशू है इसको इंटरनेशनल फोरम पे उजागर करें और इंटरनेशनली इंडिया पे इतना प्रेशर डालें कि वो इसको वहाँ के अवाम को हक़ खुद इरादी वो दे, वहाँ प्लेबिसाइट हो। और तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी फजाई हुदूद जो भारतीय एयरलाइंस के लिए एक बार फिर से बंद की गई है, इसका कितना इम्पैक्ट आएगा? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। देखें, वो उनकी जो इतनी फ्लाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट की तरफ और रशिया की तरफ और मिडिल ईस्ट की तरफ। अब वो किसी जो उनकी फ्लाइट्स हैं जो उड़ेंगी वो उन्हें बहुत लंबा एक, जो पहले अगर 4 घंटे में जा रहे थे अब 8 घंटे में उन्हें सफर लगेगा। इन्हें समझ लग जाएगी पाकिस्तान की जो पोजीशन है जियो स्ट्रेटेजिकली, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस तरह से जो नवाजा हुआ है उस पोजीशन को कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। और मैं कहता हूँ पहली दफा जो पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करते हुए एक दबंग किस्म के फैसले किए हैं, और ये फैसले इंडिया को मजबूर कर देंगे कि जो पाकिस्तान के खिलाफ वो ये करने की कोशिश कर रहा है उसमें वो कामयाब ना हो और या अपनी पोजीशन से पीछे हटे।
ठीक है तारिक साहब, जिस तरह से अभी जो अलामी के अंदर ये बात भी जाहिर की गई है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम तजारती रवाबित मअतल कर दिए हैं, तजारती रवाबित जो मअतल हुए हैं उस पर आप क्या समझते हैं? एक प्रेशर जाहिर है जनरेट तो होता है, लेकिन भारत का रिटेलिएट हो सकता है इस पर? देखिए, तो हमारे उनसे पहले भी नेग्लिजिबल जो थी लीगली, तो हमारे साथ उनके साथ कोई ट्रेड था नहीं, इलीगल ट्रेड हो रहे थे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान का ज्यादा ट्रेड देखिए मिडिल ईस्ट के साथ है, ज्यादा ट्रेड हमारा चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ है। तो इंडिया के साथ तो पहले भी हमारा जो ज्यादातर ट्रेड था वो इलीगली था। तो अच्छा हुआ ये बंद हो गया है, और मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल साहब, ये भी बताएगा कि ये जो पहलगाम वाकया जनरेट किया गया, आए रोज इस तरह के हर अरसे बाद, कुछ अरसे बाद मोदी सरकार की जानिब से कोई ना कोई प्रोपेगेंडा सामने आता है। क्या मकासद लगते हैं इसके पीछे के इस वक्त इस नौयत पे ये होना? देखिए, मोदी जो है वो हिंदुत्व पॉलिसी पे चलते हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या जो मुसलमान जो इंडिया के अंदर रहते हुए हैं। वो हिंदू को एक अजीम मुल्क और एक अजीम कौम बनाना चाहते हैं। ये अनपढ़ से हैं, कोई इनकी तालीम नहीं, जाली सर्टिफिकेट इन्होंने बनाए हुए हैं और इन पे बड़े क्वेश्चंस हैं।